स्टूडेंट्स, कार्बोनेट्स कंपाउंड में आज हमारा ये 7th लेक्चर है। पिछली वीडियोस में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, कैसे उन्हें लैब में प्रिपेयर किया गया और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? एज द नेम इंडिकेट, हाइड्रोकार्बन नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन एंड कार्बन। इसका मतलब the compounds, the organic compounds or the compounds containing only carbon and hydrogen, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन फॉर कार्बन, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये जो कंपाउंड है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दीज आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये? सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड and regarded as parent organic compound। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो इन्हीं के ही डेरिवेटिव हैं, यानी हाइड्रोकार्बन से ही बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद द अदर एटम। तो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है यहां, आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। दैट मीन्स they are the derivatives of हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हैं, जो बाकी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो इन्हीं हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हैं। तो अब हम इनके एग्जांपल्स की अगर बात करें या टाइप्स की बात करें, तो जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम, इसके टाइप्स की बात करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है। हाइड्रोकार्बन को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरी कैटेगरी है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इन्हें हम एल्केन के नाम से जानते हैं, एल्केन्स। अब ये क्या है? द हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, जो कि एक ही केस है। मीथेन की बात करेंगे हम, इनके नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, वो बाद में आएंगे। क्या है? एल्केन्स क्या होते हैं? जहां कार्बन और कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग आए? सिंगल बॉन्ड आए। और अगर हम मीथेन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है? चारों तरफ हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन है नहीं, एक कार्बन का कंपाउंड है ये, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन में हमेशा ही सिंगल बॉन्ड रहेगा, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड के कारण हम उसे सैचुरेटेड नहीं कहेंगे। हम ये कह रहे हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो है जिसमें कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। और क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, जिसे हम एल्केन कहते हैं, तो क्योंकि एल्केन में कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और यहाँ तो सिर्फ एक ही कार्बन है, तो इसके लिए मैंने ये वर्डिंग लिखी है कि कार्बन और हाइड्रोजन में
सिंगल बॉन्ड हो। इसका मतलब ये नहीं कि इन कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड आ जाएगा। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, जबकि हमने कैटिनेशन पावर की कार्बन की, हमने कहा कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। इसका मतलब कार्बन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड तो हमने बता ही दिया। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये फर्दर दो तरह के हैं। ये कितनी तरह के हैं? ये फर्दर दो तरह के हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन एंड एल्काइन, यहां ध्यान दें तो ये एन है, यहां पर ईन है और यहां पर आइन है। अगर एन वर्ड यूज होता है इसका मतलब क्या होता है कि कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। अगर ईन वर्ड यूज होता है इसका मतलब कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है। और अगर आइन वर्ड यूज होता है इसका मतलब कार्बन और कार्बन में कैसा बॉन्डिंग है? ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब उस कंपाउंड में, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें एक कार्बन तो ऐसा होगा जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा दूसरे कार्बन के साथ। इसी तरह एल्कीन में ऐसा कोई कार्बन जरूर होगा उस कंपाउंड में, चाहे वो एक ही डबल बॉन्ड बना रहा हो, लेकिन डबल बॉन्ड एक जरूर आएगा। तो ये कौन से कंपाउंड्स हैं? कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसको हम क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। और ये कौन से कंपाउंड्स हुए? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कैसे कंपाउंड्स हैं ये? जिनमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब अगर हम बात करते हैं इनके जनरल फॉर्मूला की, हमने कहा कि हाइड्रोकार्बन दो तरह के हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड का होना, और जो सिंपलेस्ट सैचुरेटेड, जो सबसे छोटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें दो कार्बन नहीं है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ही बॉन्डिंग हो रही है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है मीथेन। मिथ फॉर वन कार्बन और एन फॉर सिंगल बॉन्ड। अभी वर्ड रूट वगैरह मैं आपको करवाऊंगी तब आपको क्लियर होगा। तो यहां पर हमारे पास अगर हम इनकी जनरल फॉर्मूले की बात करें, एल्केन एल्कीन एल्काइन की, तो यहां हम बात करते हैं, मैं यहां टेबुलर फॉर्म में आपको बताती हूँ ताकि आपको याद करने में भी दिक्कत ना रहे। उस जनरल फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? हम पूरी की पूरी सीरीज ऑफ कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन की निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख रही हूं, मैंने टेबल बना लिया एक, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन। अब अगर हम बात कर रहे हैं जनरल फॉर्मूले की, जनरल फॉर्मूला, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आएगा? इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 2। CnH2n + 2। यहां n का इंडिकेट कर रहा है, n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इनके जनरल फॉर्मूले की, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। कहने का मतलब है कि इसमें क्या होगा? जितने कार्बन हैं उससे डबल हाइड्रोजन से दो हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तब हमारे पास एल्केन आएगा। जितने कार्बन हैं उससे डबल हाइड्रोजन दे रखे हैं तो वो एल्कीन है, और जितने कार्बन हैं उससे डबल हाइड्रोजन से दो हाइड्रोजन अगर माइनस कर दें हम, तब जितने जो फॉर्मूला बनता है वो हमारे पास एल्काइन होगा। जैसे मैं फॉर्मूला लेती हूं, इसका फर्स्ट मेंबर जो है वो कैसे बनेगा? कार्बन, और n की वैल्यू क्या रख दी मैंने? 1। तो यहां पे क्या आ गया? H 2 × 1 और प्लस क्या है? 2। तो ये कितना आ गया? ये मेरे पास आ गया CH4। कोई दिक्कत नहीं है। यहां हमने क्या कहा? यहां कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है। यहां हमने कहा कि इसमें क्या होता है? कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहां हमने कहा कि कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, या कार्बन जो है सिर्फ एक ही कार्बन हो, और हाइड्रोजन क्योंकि सिंगली बॉन्डेड है इसलिए इस कंपाउंड को भी हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। तो यहाँ एक कार्बन का तो मेंबर पॉसिबल है, लेकिन अगर हम एल्कीन की बात करते हैं तो एल्कीन में कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी वो एल्कीन होगा। यानी एक कार्बन का एल्कीन और एल्काइन पॉसिबल नहीं है।
एक कार्बन का एल्कीन क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए डबल बॉन्ड होने के लिए, तभी तो वो एल्कीन कहलाएगा। और कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए, तभी वो एल्काइन कहलाएगा। यानी एक कार्बन का एल्कीन पूछा जाए पॉसिबल नहीं है, एक कार्बन का एल्काइन पूछा जाए वो भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक कार्बन का एल्केन हो सकता है हमारे पास। अब अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू को 2 से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? C2H4+2 यानी क्या आ गया? C2H6। और यहां अगर मैं करूं तो मेरे पास कितना है? C2H4। क्या क्या मैंने यहाँ 2 किया, 2 × 2 कितना आ गया? 4 आ गया। यहां पर मैं बात करती हूं तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा? C2H, यहाँ पे 2 × 2 - 2, इसका मतलब क्या आ गया? C2H2। कितना आ गया मेरे पास? C2H2। इसे हमने मीथेन कहा था, 2 कार्बन को हम इथ वर्ड कहते हैं। तो ये मेरे पास अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें, जो कि आगे मैं सिखाऊंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में, ये इथेन हो गया। ये मेरे पास क्या आया? ये मेरे पास आ गया इथीन। और ये मेरे पास क्या आया? ये मेरे पास आ गया इथाइन। 2 कार्बन के लिए हमने क्या कहा? 2 कार्बन के लिए हमने कहा कि ये कैसा है, उसको इथ बोलेंगे। और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, यानी ये एक्चुअल में क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? मिथाइन कह रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है? इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये कैसा लिखा जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। और ये हमारे पास क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसी तरीके से मैं अब 3 कार्बन अगर लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ गया? C3H8। इधर मेरे पास क्या आ गया? C3H6। और यहाँ मेरे पास क्या आ गया? C3H4। अब और कार्बन बढ़ा दूं मैं C4, तो यहाँ H10, यहाँ C4, तो यहाँ पे H कितना आ गया मेरे पास? 8 आएगा, क्योंकि डबल हाइड्रोजन आने चाहिए। यहाँ पर मैंने कर दिया C4, तो यहाँ H कितना आ गया? 6 आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं, आप 5 कार्बन का, 6 कार्बन का, 10 कार्बन का, जितने का भी, पहचान क्या है कि पेपर में किस तरीके से आता है। मेरे पास कंपाउंड्स दे दिए गए, मान लीजिए मुझे कंपाउंड्स दिया गया कि C2H6 में, C3H8 में, C3H6 में, इसी तरीके से C4H12 में, इसमें से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताइए कि कौन सा होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मैंने इस कंपाउंड को देखा तो इसमें क्या हो रहा है? जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। डबल का मतलब 4 हो गया, 4 2 6। तो यानी ये मेरे पास क्या है? ये तो सिंगली बॉन्डेड है। ये मेरे पास क्या है? 3 का डबल 6 और 2 8, तो सिंगल बॉन्ड है। 3 का डबल, इसका मतलब ये कैसा है? ये अनसैचुरेटेड है। यहाँ 4 का डबल 8 हुआ, और यहाँ पे C4H10, सॉरी यहाँ कितना आएगा? C4H10। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ 4 का डबल 8 और 8 और 2 10, तो यहाँ पर ये भी सिंगल बॉन्ड है, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हो गया? ये हो गया। इसी तरीके से मुझे फॉर्मूले दे दिए जाए और ये पूछा जाए कि इसमें एल्कीन कौन सा है, एल्काइन कौन सा है, तो मैं ये जनरल फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर लिखा है, इस जनरल फॉर्मूले को याद रखूंगी और इस जनरल फॉर्मूले के हिसाब से मैं ये बता दूंगी कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है। और इन्हीं जनरल फॉर्मूले के बेस पे हम एडिशन रिएक्शंस वगैरह करेंगे। तो उसमें पेपर में आता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो एडिशन रिएक्शन दे आर शोन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम उसी के बेस पे पूरे चारों ऑप्शन में ये ढूंढ लेंगे कि उनमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है, और वही एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो सबसे मेन बात है कि इसके जनरल फॉर्मूले को आपको याद रखना है, और इस जनरल फॉर्मूले के बेस पर हम इस फैमिली के सभी मेंबर्स के फॉर्मूले जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बात थी हाइड्रोकार्बन्स की कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है। फर्दर वीडियोस में एल्केन की प्रिपरेशन, एल्काइन की प्रिपरेशन, एल्कीन की प्रिपरेशन, इनकी भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। हाइड्रोकार्बन्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, और हमने कहा कि हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड विद सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में हमने एल्कीन और एल्काइन की बात की, उनके जनरल फॉर्मूले की बात की और कंपाउंड्स बनाए। इनका नॉमेनक्लेचर क्या है, नॉमेनक्लेचर के लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं प्रिपेयर करके इसमें डाल दूंगी। IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी इस टॉपिक में मैं आपको एक और डेफिनेशन समझाना चाहूंगी, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, कई बार एग्जाम में डेफिनेशन आ जाती है, इसकी प्रॉपर्टीज बताओ। कुछ कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं कि इसका होमोलोगस बताओ कि होमोलोगस क्या होगा। तो होमोलोगस सीरीज क्या है? द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स
विच डिफर बाय, अभी मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ, क्लियर होगा आपको, डिफर बाय CH2 ग्रुप और मास बाय 14 हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड्स जिनका जो डिफरेंस है वो क्या है, CH2 ग्रुप का है, या उनके बीच में 14 मास का जो गैप है, डिफरेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अब अगर इनकी प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज में क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या है, दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला, इनके जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, सेम होगा, यानी सेम फैमिली के मेंबर्स होंगे। दूसरी बात, दे कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप, इनके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा, सेम होगा। एंड दे डिफर बाय CH2 ग्रुप, और अगर मास कैलकुलेट करें तो 14 बाय मास। इसी तरीके से दे हैव सेम, अभी हमने कहा दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, और लगभग ये जो कंपाउंड्स हैं वो सेम मेथड से भी बनते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जैसे अभी हमने बात की हाइड्रोकार्बन्स की, मैंने आपको समझाया कि हाइड्रोकार्बन जो है वो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है। मैं एक दो एग्जांपल यहां लिख लूं। अगर ये मेरे पास है CnH2n+2, ये मेरे पास CnH2n, और ये मेरे पास है CnH2n-2। ये एल्केन आ गया, ये एल्कीन आ गया, ये एल्काइन आ गया। मैं दो मेंबर लेके इसको आपको समझाती हूँ होमोलोगस सीरीज क्या होती है। जैसे मैंने फर्स्ट मेंबर क्या कहा, CH4 है, इसका फर्स्ट मेंबर पॉसिबल नहीं है। इसका सेकंड मेंबर जो है, फर्स्ट मेंबर तो है इसका लेकिन एक कार्बन का मेंबर नहीं, तो यहां पर क्या आ गया, C2H6, यहां क्या आया C2H4, यहां पे क्या आया C2H2। नेक्स्ट मेंबर की बात करें C3H8, और यहां आया C3H6, ये आया था हमारे पास C3H4। अब अगर हम ध्यान से देखें तो एक मेंबर से दूसरे मेंबर के बीच में जो गैप है, यहाँ एक कार्बन है तो यहाँ दो कार्बन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यानी डिफरेंस कितने का है, CH2 का डिफरेंस है। अगले वाले को भी कंपेयर कर लेते हैं। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यानी एक कार्बन, यहाँ 8 है तो यहाँ 6, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन, तो यानी डिफरेंस क्या है। तो इसका मतलब ये आपस में कैसे रिलेटेड है, दे आर होमोलोगस टू ईच अदर। ये आपस में कैसे रिलेटेड है, दे आर होमोलोगस टू ईच अदर। इसी तरीके से ये क्या है, इसमें भी क्या है, एक कार्बन का फर्क आ रहा है और 2 हाइड्रोजन का फर्क आ रहा है। इधर भी क्या है, एक कार्बन का तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। मास की बात करें तो मास कार्बन का कितना होता है 12, और यहाँ पर कितना आ गया 16। अब यहाँ पे कार्बन कितना आ गया 24, और ये कितना आ गया 30। तो अगर 30 माइनस 16 करें तो मेरे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा 14 का। वो तो यही से पता चल रहा है कि अगर CH2 का डिफरेंस आ रहा है तो कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, और हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 14 का मास आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये सेम फैमिली मेंबर से बिलोंग करते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, सेम है, यहाँ इसका जनरल फॉर्मूला सेम है। तो ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अब एग्जाम में हमें आता है कि जैसे बोर्ड एग्जाम में आया मेरे पास कि होमोलोगस, नेक्स्ट होमोलोगस बताइए। अब होमोलोगस जो है वो 2 तरीके के होते हैं। होमोलोगस जो है वो 2 तरीके का है, एक तो लोअर होमोलोगस और एक हायर होमोलोगस। तो डिफरेंस तो हमें पता है कि डिफरेंस कितने का आएगा
CH2 ग्रुप का ही आएगा। तो हमें क्या करना है, लोअर होमोलोगस निकालने के लिए हमें CH2 को माइनस करना है, और अगर मुझे हायर होमोलोगस निकालना है तो CH3 ग्रुप को प्लस कर देना है। अब मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया C2H6 का। अब मुझे कहा गया कि इसका होमोलोगस बताओ, तो इसका होमोलोगस तो क्या हो सकता है, अगर लोअर की बात करें तो मैंने इसमें से CH2 माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया CH4, और अगर मैंने इसमें CH2 प्लस कर दिया तो इसका क्या आ गया मेरे पास C3H8, यानी C3H8 और CH4 ये दोनों ही होमोलोगस है किसके, C2H6 के। लेकिन क्या है, अगर हायर पूछा गया है तो यानी CH2 का गैप तो दोनों में CH2 का है, लेकिन अगर हायर पूछा गया है तो हायर में हमारे पास क्या है, हायर में हमने CH2 को ऐड किया और लोअर वाले में क्या करेंगे, CH2 को माइनस कर देंगे। अब अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है कहीं पर, जैसे एक बार एग्जाम में आया कि HCOOH का होमोलोगस बताइए, तो क्या करना है, ऐसे कंपाउंड्स में हमें फंक्शनल ग्रुप को एज इट इज रखना है। फंक्शनल ग्रुप को नहीं छेड़ेंगे, हम एज इट इज रखेंगे, क्योंकि अगर आपने फंक्शनल ग्रुप में ऐड करना शुरू कर दिया तो कंपाउंड गलत आ जाएगा। अब ये फंक्शनल ग्रुप है और इसमें मुझे क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में उसी की आपको बना के देने वाली हूँ। तो इसमें CH2 का जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास नेक्स्ट होमोलोगस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास CH3COH। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास CH3COCH3 ऐसा कंपाउंड दिया गया, तो मुझे इसको इंटैक्ट रखना है। मुझे सिर्फ क्या करना है, किसी भी तरफ CH2 ग्रुप को ऐड करना है। तो जब मैं CH2 ऐड करूंगी तो मेरे पास चाहे इधर ऐड किया चाहे इधर ऐड किया, क्या आ जाएगा C2H5COCH3। तो ऐसे कंपाउंड जो CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात मैंने आपको बता दी, या 14 बाय मास से डिफर करते हैं, उनको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं, होमोलोगस कंपाउंड्स कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं और होमोलोगस सीरीज क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो IUPAC नोमेनक्लेचर में बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।